वेलकम बैक। अदर क्या ये जो सारे हमने सेस किए हैं, तो इस टेररिज्म के जो फाइनेंसिंग है ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो। जी बिल्कुल, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और उसमें एक बुनियादी बात है कि जैसा कि आप जानते हैं टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो उसमें ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह होता है जैसे किसी लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंसर्न का हो। मसलन वैल्यू प्लेस्ड ऑन मनी एंड पावर, कैपेसिटी टू सेल्फ फाइनेंस, और उसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर। और ये कहाँ से आता है ये पैसा? ये पैसा जो है ये बाहर से भी आता है और ये पैसा खुद भी जनरेट बाहर करता का है। मैं अर्ज करता हूँ, हाँ, वो इस किस्म के इनके मतलब एक तो है ना कि क्या ये प्राइवेट पैसा है या कोई हुकूमतें पैसा बाहर से? नहीं, हुकूमतें तो शायद नहीं करती, लेकिन ये देखें ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और उसमें इनके स्पॉन्सर्स मौजूद हैं और उनके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कोई इफेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी नहीं है और ये बड़ा आसान है कि जी मतलब ये जो हमारी रेमिटेंसेज आती हैं, जी 10-12 बिलियन डॉलर्स की, वो भी होगी, बाकी कहते हैं अभी भी हवाला से भी आती बस है। वो हवाला से भी चलता है। और तो इसमें से कितना परसेंटेज टेररिज्म में जा रहा है? ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सारा अंडरग्राउंड है, इसको सही तरीके से, लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट उन तक पहुंचती है। मतलब हमारे बैंक्स, हमारे स्टेट बैंक, ये अगरचे वो लाज मौजूद हैं कि जी आपने ये चेक करना है और वो चेक भी करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारी कई पैरेलल तरीके हैं पैसे बाहर से मंगवाने के और हमारे यहाँ को मनी लॉन्ड्रिंग का कानून सही इफेक्टिव नहीं है। कितना खर्चा होता होगा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक साल में? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कितना ये देते हैं अपने ये 6,000 तो मतलब ये वैसे ही अब मिसाल के तौर पे एक विकी लीक से जो इंफॉर्मेशन लीक हुई थी कि ये साउदर्न पंजाब में एक गरीब खानदान जिसमें कोई टीनेजर मौजूद हो उसको ये कांटेक्ट करते हैं और जाके उन्हें ये कहते हैं कि आप अगर इस बच्चे को हमारे वाले कर दें, जो भी मतलब तालिबान हो या जो भी मतलब इनके हमदर्द हो या जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टेरियन आउटफिट है, जो भी हैं, ये जाते हैं वहां पे, ये कहते हैं कि जी हम आपको 3 लाख रुपया जो है ये फौरी तौर से आता है। वो 3 लाख रुपया कई तरीके से आता है। वो 3 लाख रुपया एक तो जैसे मैंने बताया कि इनके जो माइंड सेट रखने वाले जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिनकी डिस्टार्टेड थिंकिंग है, जो समझते हैं कि वो एक काज के लिए दे रहे हैं, एक तो पैसे उनको उधर से आते हैं। नंबर 2, पैसे ये इस तरह तरीके से लेते हैं कि ये नारकोटिक्स ट्रेड है और उसके ड्रग्स हैं। फिर ये है कि ये एक रैकेटियरिंग है पूरी, ये प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, जो उन एरियाज में लोग बिजनेस करते हैं उनसे ये टैक्स लिया जाता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता भी इनका है और ये कहते हैं कि जी हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं भाई, मतलब कि जो हमने अदरवाइज आपको कराची में ये कराची में भी होता है और दूसरी जगह पे ये ट्राइबल एरिया में भी होता है और ये स्वात में भी जब गड़बड़ होती थी तो वहां भी होता था। तो ये जो अच्छा, फिर ये किडनैपिंग फॉर रैंसम करते हैं और फिर देख के बाद, और तो ये बड़ा आसान तरीका है। एक साल में बिलियन डॉलर्स के करीब कलेक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में, उससे ज्यादा भी शायद कलेक्ट कर रहे हो। ये तो देखे ना, तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगी और उसमें पहले तो ये है कि बड़ी हद तक हमें ये करना पड़ेगा कि जो हम कानून बनाते हैं उस पर अमल भी किया जाए। हमें मतलब ये चोक कर सकते हैं फाइनेंस? ये आप बताएं जी, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ विल यू चोक द फाइनेंस? मैं समझता हूँ कि वो जैसे ठीक कह रहे हैं अजहर के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करनी जरूरी है। पहले तो अपनी फॉरेन पॉलिसी की रिस्पॉन्स ही दुरुस्त करें कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो किस तरफ जा रही है, उसको हम ठीक करें कि आया यही कहना कि सिर्फ ड्रोन हमला हम पे हो गया तो हमारी सॉवरेनिटी को खतरा लाहक हो गया, हमारे मुल्क में बैठ के कोई दूसरे मुल्कों के लिए जो मर्जी प्लान कर ले और उधर रॉकेट मार दे, so we have to engage with the world। उसके लिए तो वो फिर हमारी सॉवरेनिटी को कुछ नहीं होता। तो ये भी बातें बीच में आ जाती हैं उस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसा कितना इस पे खर्च होता है बहुत ज्यादा वो करते होंगे खर्च। प्रॉक्सी वॉर्स भी चल रही हैं, लोकल वो पैसा बंद किया जा सकता है? वो बिल्कुल किया जा सकता है जी। उसके लिए जब आप मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच एक बनाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी एक बनेगी, एक पॉलिसी बनेगी और फिर हर एक्टर का अपना अपना उसमें रोल होगा कि
लॉ एनफोर्समेंट वालों ने क्या करना है, फॉरेन ऑफिस ने क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने क्या करना है, सूबाई हुकूमतों ने क्या करना है, वो सारा कुछ जब एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज से होगा और एक अदारा होगा जो इस सारे को मॉनिटर करेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर का अदारा ही होना चाहिए, उसी के साथ ही होना चाहिए, बिकॉज वही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के। तो वहां से जब ये सारा कुछ होगा तो इट्स डूएबल। मैं ये नहीं समझता कि ये डूएबल नहीं है, बट उस तरफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये डूएबल होगा। तो अभी तक तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी हम फाटा को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आ रहे, फाटा की डेवलपमेंट पे कुछ नहीं हो रहा। और जो बलूचिस्तान में एरिया बना था उसको हमने एरिया का हम वो अभी तक इनकॉम्पिटेंस, हम पुलिस को ओवरऑल पाकिस्तान में डीपोलिटिसाइज करने में सो फार नाकाम रहे हैं। तो ये सारा कुछ सोच समझ के इस तरफ चलने की जरूरत है। तारिक, डू यू थिंक अगले 10 साल में ये खत्म हो जाएगा मेनेस ऑफ टेररिज्म? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ये एक ऐसा, देयर आर नो क्विक फिक्सेस, नो इजी सॉल्यूशंस। तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान से चले जाएगा तो यहाँ अमन आ जाएगा? ये डिपेंड करता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से किस हालत में जाता है और पीछे क्या छोड़ के जाता है। अगर तो अफगानिस्तान में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जो कि एक्सेप्टेबल है तालिबान को और दूसरों को, तो उसका अपना एक नेगेटिव और पॉजिटिव फॉल आउट होगा। पॉजिटिव फॉल आउट तो हमारे लिए ये हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टेट को क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि जी ये अमेरिकन सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं और अमेरिका के स्टूजेस हैं, सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अमेरिका नहीं होगा तो वो हमारी स्टेट को टारगेट करने का जवाब कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ एक आइडियोलॉजिकल ब्लो बैक इफेक्ट भी आ जाएगा कि जी ये देखें, पहले रूस को हराया हमने, अभी हमने अमेरिका को मगर भगाया, तो जो हम पाकिस्तान में भी इस किस्म का निज़ाम लेके आएंगे। सो ये दोनों इन्फ्लुएंसेस लाइकली हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि जो इस वक्त के ट्रेंड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि अगर हम मिलिटेंसी को एज ए फिनोमेना देखें, एज ए मॉन्स्टर लें, तो ये सस्टेन्ड बेसिस पे 1970 में शुरू हुई, जबकि बलोच इंसर्जेंसी पहली दफ़ा रडार पे आई और उस पर फिर आर्मी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और वो हमारे ख्याल के मुताबिक ख़त्म हो गई थी, तो दब गई थी। तो वो एक वन हेडेड मॉन्स्टर था 1970 में। आज 40 साल बाद 2010 तक अगर आप रहें तो उस मॉन्स्टर के 9 सर बन गए। सब नेशनलिस्ट बलूचिस्तान, यस, मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ रिलीजन अफगानिस्तान, militancy in the name of religion Kashmir, India, militancy in the name of religion sectarian terrorism, militancy in the name of religion intra-sectarian Sunni, Barelvi, ethnic, political ethnic, criminal, जो क्रिमिनल्स हैं आपके वो भी टेररिस्ट के साथ मिल गए हैं, एंटी पाकिस्तान, टारगेटिंग द एनिमी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर हमने इसी तरह किया जो हम पहले करते रहे हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सेस का ही नतीजा है कि वो एक सर की बजाय उसके 9 सर हो गए हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस एंड वी मस्ट सिट अप एंड डू समथिंग राइट नाउ। वो समथिंग क्या हो सकती है? अगेन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मेरी नज़र में वो है कि जी पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। बिकॉज सोसाइटी की डायरेक्शन जो सेट करता है वो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप करते हैं। दे मस्ट रियलाइज Do you see that consensus developing? Maybe not। कोई साइन है? जो विल है भी वो भी कंफ्यूज है, फ्रेगमेंटेड है। ये हो सकता है क्योंकि अभी जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं उसमें लोग रियलाइज करें कि जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो ऐसी पार्टीज को वोट दें या इस तरह की डिमांड करें जो कि मुल्क में अमन लाने की तरफ आगे बढ़े। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, शौकत ने भी कहा है, अजहर ने भी कहा है कि हमारे पास काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी को मॉनिटर करने के लिए हमें कोई अदारे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब कहते हैं ये। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ठीक है हुकूमत जो है उस पर हम डिपेंड करें, बट देयर इज अ लॉट
which probably the civil society can do, which probably the private sector can do. बिल्कुल. What about the ulama? Ulama says certainly they are part of the civil society. तो वो भी जो अमन लाना चाहते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, नेटवर्क करें और इस तरह के काम में आए. तारिक, we'll have to close the program. नजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड शौकत एंड तारिक, आउटस्टैंडिंग आपकी कंट्रीब्यूशन है. और नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली हिट कर रहा है. और अगर हमने अपने फ्यूचर को मुस्तहकम करना है, अगर हमने अपने बच्चों के फ्यूचर को मुस्तहकम करना है और उनकी ज़िंदगियों में डेवलपमेंट करनी है, उनको होप देनी है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो ये एक नंबर 1 इशू है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा. और ये नग मुझे ये रहा है कि ये एक मैनेजमेंट इशू है कि हमें ये डिटरेंस जो करनी है इस एरिया में, उसमें भी हम कमज़ोर हैं. जो डेवलपमेंट करनी है उसमें भी हम कमज़ोर हैं. और डायलॉग का हमें पता ही नहीं है कि डायलॉग क्या करना है और किसके साथ करने हैं. अब लेट्स होप कि फ्यूचर में इसके ऊपर हम काबू पा लें और जो 35,000 पाकिस्तानी अपनी जानें खो बैठे हैं, ये अमल तो कम से कम बंद हो. बहुत शुक्रिया.